बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? तो युवराज ने कहा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकली सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झिंगूरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी पूरी बात खत्म कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा अब तुम एक बार फिर जंगल चले जाओ। जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ें नहीं सुनाई दे तब तक तुम वापस लौट के मत आना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वो हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही आवाज़ें सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तितलियों की गीत सुनाई देने लगी और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। यह सुनकर जैन मास्टर खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी होती है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां नहीं किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पे उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अगर हमें अपने फील्ड में लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। यानी हमें उस युवराज की तरफ बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक अच्छे लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे।